दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन आज काफी ज्यादा चिंतित हैं रशिया और यूक्रेन वॉर को लेकर। जी नहीं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर। पुतिन का मानना है डोनाल्ड ट्रंप ही वो व्यक्ति हैं जो इस वॉर को रुकवा सकते हैं, फुल स्टॉप लगा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज उनकी जान को काफी ज्यादा खतरा है। और देखो, ऑल अराउंड वर्ल्ड मीडिया इस बात को काफी ज्यादा कवर किया जा रहा है, इस पर डिस्कशन चल रहे हैं, क्योंकि हाल ही पुतिन ने काफी ज्यादा तारीफें तो की हैं यहां पर ट्रंप की, दैट इज वेरी ब्रेव, इज वेरी करेजियस, लेकिन एट द सेम टाइम इज वेरी कंसर्न अबाउट हिज लाइफ। उनके लाइफ को बहुत ज्यादा थ्रेट है, ये पुतिन का कहना है। और देखो, हाल ही हमने देखा था कि जब वो इलेक्शन कैंपेन्स कर रहे थे, किस तरीके से उन्हें टारगेट बनाया गया, बार बार अटैक्स हुए उन पर, और एक्चुअली में इंचेस से बचे हैं ट्रंप कई बार। और देखो, आज के वक्त में जब हम बाइडेन को देखते हैं, बाइडेन का जो स्टैंस रहा है बिल्कुल बहुत ज्यादा अपोजिट है यहां पर ट्रंप के, क्योंकि बाइडेन एस्केलेट करने की कोशिश कर रहे हैं इस वॉर में। बाइडेन का मोटिव है कि कैसे भी करके नेटो डायरेक्टली इंगेज्ड हो, रहे स्पेसिफिकली यूक्रेन में, और यहां पर एक वॉर हो जाए बिटवीन नेटो एंड रशिया, जिससे ये सिचुएशन काफी ज्यादा एस्केलेट कर जाए। और आने वाले वक्त में, क्योंकि ट्रंप ने जिस तरीके से दावे रखे हैं, अपनी बातें रखी हैं कि वो आएंगे तो एक्चुअली ये सारे वॉर जो हो रहे हैं ऑल अराउंड दी वर्ल्ड, इस पर रोक लगाएंगे और उसे रोक देंगे। लेकिन यहां पर बाइडेन उनके लिए चैलेंजेस खड़ा करना चाहते हैं, ऑब्स्टिकल्स खड़ा करना चाहते हैं उनके रास्ते में। क्योंकि अब जरा बात समझो, इतना इजीली ये सारा कॉन्फ्लिक्ट अगर रुक जाए तो ये फिर तो बेबुनियाद वाली बात हो जाएगी ना। और यही यहां पर बाइडेन नहीं चाहते, और इवन कई सारे यूरोपियन लीडर्स हैं वो भी ये चीज नहीं चाहते, क्योंकि जो एफर्ट्स लगा है स्पेसिफिकली रशिया यूक्रेन वॉर में, खास करके यूक्रेन की तरफ से, वो कहीं ना कहीं बेबुनियाद सी लगेंगी फिर, राइट। वहां पर एक काफी ज्यादा डीमोटिवेटिंग फैक्टर आ जाएगा। आप समझ सकते हो कि एज सच ये पुतिन के लिए तो विक्ट्री होगा, लेकिन यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ा लॉस लाइक कंडीशन होगा, राइट। तो आइए इस लेक्चर में हम समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे मुद्दे को, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस I welcome you to Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब offline हो या online, we are the lifeline. दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स वैसे तो जाना जाता है वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, लेकिन इसके बावजूद हम सब जानते हैं कि किस तरीके से वो ज्ञान देता है हमें इलेक्शंस और खास करके डेमोक्रेसी के ऊपर में। हम देखते हैं जहां भी इलेक्शन होता है ऑल अराउंड दी वर्ल्ड, यूएस अक्सर क्वेश्चंस उठाता रहता है। लेकिन क्या हमने देखा इस बार किस तरह का हालात बना था यूएस में, खास करके जो वहां के अपोजिशन लीडर थे उस वक्त में, खास करके डोनाल्ड ट्रंप, उनको कई बार असैसिनेट करने की कोशिश की गई। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो रहे थे, एंड इस सिचुएशन में जो यूएस का इलेक्शन रहा ये काफी ज्यादा चर्चा में रहा। और इस बीच हम देखें कि ट्रंप जीत तो गए हैं, लेकिन जीतने के बावजूद भी उनके ऊपर में आज भी इस चीज का क्वेश्चन है कि क्या ट्रंप सेफ है, क्या आज भी ट्रंप के ऊपर में वो खतरा नहीं है जो अभी हम पिछले कुछ महीने से डिस्कस कर रहे थे कि ट्रंप की देखो लाइफ के ऊपर में बहुत ज्यादा थ्रेट है। अब इसी पॉइंट को राइज किया गया है यहां पर स्पेसिफिकली व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। देखो, व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि देखो, यूएस में आज के वक्त में जो सिचुएशन है ये काफी ज्यादा हॉस्टाइल हो रखी है, और इसलिए यहां पर ट्रंप की लाइफ को काफी ज्यादा खतरा है। और यहां पर उन्होंने इवन एक ऐसा नहीं है कि उन्होंने बस स्टेटमेंट दे दिया है, इन्होंने सामने मीडिया के आगे आकर ये चीज को कहा है, राइट, हाईलाइट किया है। अब जरा इसे सुनो। Additional difficulties for the future one. This is also possible, but as far as I can imagine, the newly elected president, he is a smart person and already quite experienced. It seems to me that he will find a solution, especially after he passed such a serious test. Let's say, as the fight to return to the White House. You know, I believe, and I think you'd agree, that what stands out the most isn't just the use of uncivilized tactics against Trump, including multiple assassination attempts. In my opinion, he's still not entirely safe. Unfortunately, there have been all sorts of different incidents in the history of the United States, but I think he's a smart person, and I hope he's cautious and fully aware of the risk. अब दोस्तों, यहां पर पुतिन ने, जैसा कि आपने सुना, काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि जिस तरीके से अटैक हुआ है ट्रंप पर अब तक, काफी अनसिविलाइज्ड वे पे अटैक हुआ है। और यहां पर स्पेसिफिकली पुतिन का कहना है कि देखो, यूएस में आज हालात बहुत ज्यादा खराब है, काफी ज्यादा हॉस्टाइल है, एंड जिस तरीके के उन्हें इनसाइड इंफॉर्मेशन मिली है, क्योंकि देखो ये सारी बातें अगर यहां पर पुतिन सामने मीडिया के सामने कह रहे हैं तो डेफिनेटली जो उनका इंटेलिजेंस है, खास करके उनके जो स्पाइज हैं, वो आज ऑल अराउंड दी वर्ल्ड है, और जो कुछ भी इनसाइडर्स उन्हें मिली है उसके हिसाब से वो ये बात रख रहे हैं। हालांकि देखो, यहाँ पे वो ट्रंप की काफी ज्यादा तारीफें कर रहे हैं कि उन्होंने काफी ज्यादा सरवाइव किया इस तरह के अटैक्स को, एंड इवन वो ब्रेव हैं, स्मार्ट हैं, उनको बहुत ज्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला जो टर्म है स्पेसिफिकली 4 साल का, वो इतना आसान नहीं रहने वाला है, काफी सारे चैलेंजेस रहेंगे उनके सामने, राइट। एंड यहां पर इस चीज के ऊपर मैं एम्फेसाइज देने की बात इसलिए भी है क्योंकि देखो,
खास करके पुतिन यहाँ जानते हैं कि किस तरह का इंपॉर्टेंस रखते हैं ट्रंप आज के वक्त में, और ट्रंप ही वो व्यक्ति हैं जो इस वॉर को एक्चुअली में स्टॉप कर सकते हैं। क्योंकि देखो इधर बाइडेन का क्या स्टैंस है, बाइडेन आज के वक्त में कंटिन्यूअसली नेटो को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और एक तरीके से यूक्रेन को यहाँ खुला छूट दे दिए हैं कि आपको जिस तरीके से अटैक करना है रशिया के ऊपर में करिए। अब देखो यहाँ पर पुतिन भी काफी ज्यादा बेबस है, क्योंकि अगर यहाँ यूक्रेन इस तरह का एस्केलेशन दिखाएगा तो उस केस में रशिया भी अटैक करेगा और इस तरह के हथियार से अटैक करेगा। यू इवन डोंट नो, अभी रिसेंटली हमने देखा कि पुतिन ने सैटर्न 2 बोलकर एक स्पेसिफिकली आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उसे हाईलाइट किया है। उन्होंने कहा है कि ऑर्सेनिक तो अलग है, बट अगर यहां यूक्रेन नहीं माना तो हम इवन सैटर्न 2 का भी इस्तेमाल करेंगे, और इस केस में, इस सिनेरियो में यूक्रेन के लिए काफी ज्यादा भारी पड़ेगा। और यही तो चाहते हैं बाइडेन कि आज के वक्त में डायरेक्टली कंफ्लिक्ट में आए नेटो और यहां पर रशिया, जिससे ये जो ओवरऑल वॉर है ये काफी तेजी से आगे बढ़े। और चीजें इतनी ज्यादा खराब हो सकती है ना, मैं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा नाजुक दौर है, क्योंकि कभी भी न्यूक्लियर वॉर जैसा अटैक हो सकता है, राइट। तो देखो अभी आने वाला जो स्पेसिफिकली 1-1.5 महीना है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, खास करके ट्रंप जब तक अभी डायरेक्टली एज अ प्रेसिडेंट हमें नहीं दिख रहे हैं, और बाइडेन अभी क्या क्या करने वाले हैं ये भी काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना। तो देखो ऑल अराउंड दी वर्ल्ड अभी जो कुछ भी अपडेट्स आएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू, एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब श्रीराम साइंस चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है। एंड एट लास्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल।